हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर यालोन। आज का जो ये वीडियो रहने वाला है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स। ये जो टॉपिक है ये यूजी सेकेंड सेमेस्टर का है और कहीं ना कहीं आपको एमएससी में भी देखने को मिलता है। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको ये जो टॉपिक है ये देखने को मिलता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सिर्फ 10 मिनट हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आपको इंशाल्लाह पूरी हम कोशिश करेंगे कि आपको समझ आए। पॉइंट टू पॉइंट आपको बेसिक से हम एडवांस की तरफ लेकर जाएंगे और जितना भी आज तक एवोल्यूशन हुआ है, और हम कॉर्डेट्स की बात करें, पूरा हम बताएंगे किस तरह से एवोल्यूशन हुआ है। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने स्टार्ट किया है इंट्रोडक्शन टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ। जी हाँ, कॉर्डेट्स आए उससे पहले हम देखें, थोड़ा बहुत देखेंगे हम कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। अप्रॉक्सीमेटली 4 बिलियन ईयर्स एगो, 4 बिलियन साल पहले लाइफ शुरू हुई हमारी ज़मीन के ऊपर। क्वेश्चन पहला ये आता है 4 बिलियन ईयर्स एगो। उसके बाद जो पहली अर्थ थी उसमें कोई कॉन्टिनेंट नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी था। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो फर्स्ट लाइफ देखने को मिली वो देखने को मिली पानी के अंदर। जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म देखने को मिला, फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, जिसे हम कहते हैं फूका। क्या बोलते हैं? फूका कहते हैं। ये सिंपलेस्ट लाइफ फॉर्म विदाउट जीन और डीएनए, ये 3.8 बिलियन ईयर्स एगो फूका जो है इसको देखने को मिला, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। उसके बाद जो लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर देखने को मिला, जिसे हम लूका कहते हैं, ये इवॉल्व्ड फ्रॉम फूका इनटू ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद होता है एवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल का एवोल्यूशन होता है 555 मिलियन ईयर एगो। जी हाँ, 555 मिलियन ईयर एगो फर्स्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ एनिमल्स, जिसे हम कहते हैं इकैरिया वेरियोटिया, ये जो था सबसे पहला कॉमन एंसेस्टर रहा है एनिमल्स का। ठीक है, स्मॉलर देन ए ग्रेन ऑफ राइस। अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि ग्रेन ऑफ राइस से भी छोटा था। बाइलेटरल वार्म था फ्रंट एंड बैक एंड में। फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन, ये जो फॉसिल डिस्कवर हुआ ये साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिला। उसके बाद हम देखेंगे 480 मिलियन ईयर एगो पहला वर्टिब्रेट देखने को मिला, जिसका नाम था एरेंडेस्पिस, और ये था एक जालेस फिश विद ए स्पाइन। तो यहाँ पे वर्टिब्रेट का मतलब ये होता है जिसको वर्टिब्रा हो, तो ये स्पाइन था इसको। 480 मिलियन ईयर्स एगो ये देखने को मिला एरेंडेस्पिस। उसके बाद 375 मिलियन ईयर एगो की बात है, टेट्रापोड का एवोल्यूशन हुआ, जिसे हम कहते हैं यूस्थीनोपेट्रॉन। ये एक लिंक रहा है बिटवीन फिश एंड लैंड वर्टिब्रेट। तो ये एवोल्यूशन होता है, एवोल्यूशन ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि एवोल्यूशन आगे जो है उसकी बहुत सारी ब्रांचें बन जाती हैं। ये ऑल डायरेक्शन में जो है देखने को मिलता है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, कॉर्डेट्स के ऊपर आते हैं। जैसे आप देखेंगे पहला क्वेश्चन जो है कभी कभार 2 मार्क्स का भी ये पूछा जाता है, 5 मार्क्स का भी पूछा जाता है। क्वेश्चन ये आएगा, आपको इराज का पता होना चाहिए, पीरियड ड्यूरेशन और पीरियड्स। इराज और पीरियड्स में आपको पता होना चाहिए। आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल लाइन जो है वो पढ़नी चाहिए। पहले देखो, यहाँ पे जो पहले आप जाओगे, जब आप कैम्ब्रियन में जाओगे या ओडोविशियन, साइलोरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफरस, पर्मियन, ये जो हैं ये पीरियड्स जो हैं ये सभी पीरियड्स एक एरा के अंदर आते हैं। उस एरा का नाम है पैलाजोइक एरा। क्या नाम है? पैलाजोइक एरा। और यही जो पैलाजोइक एरा है, इसी पैलाजोइक एरा में क्या हुआ है? कॉर्डेट्स का एवोल्यूशन हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, जब कैम्ब्रियन का पीरियड जो है यहाँ पे एंड होता है, ओडोविशियन का पीरियड जब स्टार्ट होता है, तो यहाँ से देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ से लेट ओडोविशियंस में आपको देखने को क्या मिलता है? यहाँ पे जालेस वर्टिब्रेट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद
जब आप डिवोनियन में आते हो, डिवोनियन में आपको प्लैकोडर्म्स देखने को मिलते हैं और ये जो है ट्राइसे परमियन से थोड़ा ऊपर जाके ये एक्सटेंड हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करें आते हैं जी फिशेस, कार्टिलेजस फिशेस की बात करें। इनका एवोल्यूशन जो होता है डिवोनियन पीरियड में होता है, यहाँ देखोगे आप डिवोनियन पीरियड में। उसके बाद इसी ही टाइम में होती हैं बूनी फिश का ओरिजिन होता है। तो ये देखो आज कितना जो है फैला जाता है, आज बहुत सारा है, सब कुछ है, ये एक्सटेंड नहीं हुए हैं, आज भी हैं। उसके बाद एम्फीबियंस की हम बात करें, एम्फीबियंस का जो हम देखेंगे कार्बोनिफरस में एम्फीबियंस जो हैं यहाँ पे देखने को मिला इनका ओरिजिन। इस तरह से हम बात करें परमियन में रिप्टाइल्स को देखने को मिले, और इस तरह से क्रिटेशियस में आपको बर्ड्स का ओरिजिन देखने को मिला। और इसी के दौरान जो आप देखोगे क्रिटेशियस ही में आपको मैमल्स जो हैं देखने को मिले। ठीक है, तो ये एक टाइम लाइन जो है दी गई है, जियोलॉजिकल चार्ट है जो अभी बताता है किस तरह से एवोल्यूशन जो है वो आगे बढ़ता रहा। तो पैलेजोइक एरा के बाद मेसोजोइक आएगा, मेसोजोइक के बाद जो है सीनोजोइक एरा जो है वो देखने को मिलता है। देखो पैलेजोइक एरा एंशिएंट लाइफ इसमें होती है, और हम डिवोनियन पीरियड की बात करें, इसमें फिश इमर्ज हुई और इसे हम एज ऑफ फिशेस कहते हैं। कार्बोनिफेरस पीरियड में फिश लेड टू अराइवल ऑफ एम्फीबियंस लाइक एज ऑफ एम्फीबियंस कहते हैं। तो आप इसको पढ़ोगे, अच्छी तरह देखोगे तो आपको समझ आएगा। ये जो डायग्राम मैंने ली हुई है, ये कोटपाल जो बुक है, कोटपाल बुक से मैंने ये इसकी इमेज ली हुई है। ठीक है, क्योंकि वह एक रजिस्टर्ड बुक है। उसके बाद हम बात करें जी ओवरऑल, हम बात करें ओवरऑल जो ओरिजिन हुआ है कॉर्डेट्स का, ये पैलेजोइक एरा में हुआ है। और कौन सा पीरियड था? ओर्डोविशियन पीरियड था जब ओरिजिन हुआ कॉर्डेट्स का। ठीक है, यहाँ में लिखा हुआ है बिलीव्ड टू हैव इवॉल्व्ड 500 मिलियन ईयर्स अगो ड्यूरिंग द कैम्ब्रियन पीरियड। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ जब, उसके बाद जाके ये कॉर्डेट्स का ओरिजिन हुआ। आप किस तरह से पता चला आपको ये इसका हुआ? देखिए, हम फॉसिल्स का एविडेंस है जो हमें बताता है कि जो ये इसके एंसेस्टर थे वो बहुत सॉफ्ट बॉडीड थे। जैसे हमने देखा, एक फॉसिल का नाम है पिकेया। ये पिकेया जो है फ्रॉम द बर्गस शेल कनाडा। और हम बात करें हाइकुइला, इस चाइना से। इनसे ये पता चला कि इनके यहाँ एक नोटोकॉर्ड था, डोसोनोरोकॉर्ड था और गिल स्लेट थी। तो जब हमने फॉसिल्स देखे, फॉसिल्स का एविडेंस के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि कॉर्डेट्स का जो टाइम रहा है, जो ओरिजिन रहा है, वो कैसे रहा है। जैसे आप देखोगे पिकेया एक ये फॉसिल है, इसको आप देखोगे ये माइटोम्स हैं और यहाँ पे नोटोकॉर्ड जो है यहाँ तक एक्सटेंड है, ये देखने को मिल रही है। इस तरह से मैंने बताया आपको हाइक्यूला जो है ये इसका असली जो है इमेज है, और उसके बाद इसको कलर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छी तरह से बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो है ये हमें ये बताता है कि किस तरह से कॉर्डेट का एवोल्यूशन हुआ। और हम क्लासिफिकेशन की बात करें एनिमल्स किंगडम की, तो बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के एब्सेंस या प्रेजेंस के बिना पे हम बता सकते हैं। जिनको नोटोकॉर्ड नहीं होता है, जैसे पोरीफेरा है, नाइडेरिया है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, कैलोडर्मेटा है, इन्हें हम नॉन कॉर्डेटा के अंदर इसको देखते हैं। दूसरा होता है कॉर्डेटा, जिनके अंदर नोटोकॉर्ड होती है और उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसे हम कॉर्डेटा कहते हैं। कॉर्डेटा इंक्लूड करता है वर्टिब्रेट्स और सब इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं टूनिकेट्स और लैंसलेट्स जो हैं, ये भी कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की एक स्टेटमेंट मुझे याद आई, जो मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए। थोड़ा आपको एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ। जो भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो कॉर्डेट्स होते हैं, बट हर कॉर्डेट जो है वो वर्टिब्रेट नहीं होता है। उसके एग्जाम्पल यही है, जैसे हम इनवर्टिब्रेट भी इसमें आ गए। ठीक है, क्या कुछ होना चाहिए, फंडामेंटल फीचर्स क्या होना चाहिए, ये देखिए। आप देख सकते हैं ये एक नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड के साथ में आप देख सकते हो ये एक नरोकॉर्ड है। नरोकॉर्ड के साथ नीचे आप गिल स्लिट्स देख सकते हैं, गोनैड्स, एनस, कॉर्डल फिन, एंडोस्टाइल। ठीक है, तो फंडामेंटल फीचर जो होते हैं कॉर्डेट्स के, सबसे पहला होता है नोटोकॉर्ड। एक फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और वर्टिबल कॉलम जो है हायर कॉर्डेट्स के अंदर रिप्लेस की जाती है इसके। ठीक है, ये रिप्लेस हो जाती है वर्टिबल कॉलम में। डोर्सल हॉलो नोटोकॉर्ड क्या होता है, ये डेवलप होता है टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फेरेंजियल स्लिट्स जो होते हैं ये ओपनिंग इन द फेरिंग्स में होते हैं, और ये फिल्टर फीडिंग के काम आते हैं इन प्रिमेटिव कॉर्डेट्स के अंदर। उसके बाद चौथा जो इंपॉर्टेंट है, जो कॉर्डेट्स का फंडामेंटल फीचर है, वो क्या है? पोस्ट एनल टेल है, जो एक्सटेंड होती है बियॉन्ड द एनस, और ये लोकोमोशन के लिए काम आती है।
आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब एक और डायग्राम देखने की कोशिश करते हैं हम। एक सिंपल फाइलोजेनेटिक ट्री है वर्टिब्रेट का। जैसे आप देखोगे यहाँ पे हाइपोथेटिकल कॉर्डेट इंसिस्टर हैं, फिर हेमिकॉर्डेट्स आते हैं, फिर यूरोकॉर्डेट्स आते हैं, फिर स्फेलोकॉर्डेट्स आते हैं, फिर ओस्ट्रैकोडर्म आते हैं, उसके बाद एग्नेथा जालेस फिशेस आती हैं, इसी के अंदर आते हैं साइक्लोस्टोमेटा आते हैं। जब जालेस के आगे आप जाओगे उसके अंदर कॉन्ड्रीचाइटिस प्लैकोडर्म, ये प्लैकोडर्म्स आते हैं, और कॉन्ड्रीचाइटिस आते हैं शॉक लाइक फिशेस। उसके बाद प्रिमिटिव आते हैं बून फिशेस के, और इसमें जब आप आगे जाओगे तो ओस्टोचाइटिस आता है। उसके बाद प्रिमिटिव एम्फीबियंस के, उसके बाद आपको मॉडर्न एम्फीबिया देखने को मिलेगा, फिर प्रिमिटिव रिप्टाइल्स, उसके बाद एवल्स बोट्स वगैरह मैमल्स जो हैं लास्ट पे देखने को मिलेंगे। तो ये पता होना चाहिए। तो प्रोटोकॉर्डेटा किसके अंदर आता है? कॉर्डेटा के अंदर आता है। इसके अंदर सी स्क्विड जो है बेस्ट एग्जांपल है। स्पेलोकॉर्डेटा जो है, लेंसलेट जो है, इसके अंदर आता है। वर्टिब्रेट्स आपको पता ही है, जिसको बैकबोन होती है, वो सभी जो है वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं। अब कुल मिला के हम बात करें, इट इज़ बिलीव्ड दैट जो हेमिकॉर्डेट्स हैं, हेमिकॉर्डेट्स जो हैं वेयर द फर्स्ट इवॉल्वेड एंड गिव राइज टू यूरोकॉर्डेट्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये बिलीव किया जाता है जो हेमिकॉर्डेट्स थे फर्स्ट इवॉल्वेड, और उन्होंने क्या दिया? यूरोकॉर्डेट दिया। द लार्वा यूरोकॉर्डेट, आगे उसने क्या दिया? स्फेलोकॉर्डेट दिया। और वर्टिब्रेट्स बाय न्यूटनी, जो आगे आगे चलते रहे, कुछ चेंजिंग आती रही तो आगे ये फैलते रहे। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है यहाँ पे समझने के लिए, वो हमें थ्योरीज ऑफ कॉर्डेट्स ओरिजिन। जब आपको थ्योरीज आ जाएंगी तो आप आराम से क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। पहली आती है सिलिंड्रेटा थ्योरी, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब जो रिजेक्ट कर दिया गया है इसको मैं आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। उसके बाद आई थी एनालिड थ्योरी, इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद बच्चों आई थी अकाइनोडर्म ओरिजिन, ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। अब अकाइनोडर्म ओरिजिन मतलब कॉर्डेट्स कहाँ से आए, इनका ये कहना है। तो ये जॉन मिलर ने 1860 में, और डब्ल्यू गॉस्टिंग डी बेर्स ने ये प्रपोज की थी। ये आप साइंटिस्ट के नाम याद रखिएगा। ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है कि जो कॉर्डेट्स है ये अकाइनोडर्म्स ओरिजिन है। क्यों है, पहले हम देखते हैं इसका मेन आइडिया क्या है। कॉर्डेट्स इवॉल्वेड फ्रॉम अकाइनोडर्म्स स्टारफिश, जैसे होता है सी अर्चिन्स, थ्रो लार्वल की सिमिलरिटीज़ और न्यूटनी देखने को मिले, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अकाइनोडर्म्स का ओरिजिन है कॉर्डेट्स। सपोर्टिंग एविडेंस क्या है? सबसे पहली बात है लार्वल सिमिलरिटी। जो टॉर्नेरिया लार्वा होता है हेमिकॉर्डेट्स का, ये मिलता जुलता है बाइपनेरिया एंड ऑरिकुलेरिया लार्वा ऑफ एकाइनोडर्म्स। ये इसकी सपोर्टिंग एविडेंस है जो ये बताता है कि हाँ जी, कॉर्डेट्स जो होते हैं वो ओरिजिन है अकाइनोडर्म्स के। बोथ कॉर्डेट्स इन एकाइनोडर्म्स आर डिट्रोस्टोम्स, दे शेयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वेयर द ब्लास्टोपोर बिकम्स द एनस। ठीक है, उसके बाद जो फोसिल्स का एविडेंस आया, कैल्सिकॉर्डेटा फोसिल्स की अगर हम बात करें, ये ओडोविशियन पीरियड में देखा गया। तो ये बताता है कॉर्डेटा लाइक फीचर जो है एकाइनोडर्म्स के अंदर प्रेजेंट थे। न्यूटनी हाइपोथेसिस की बात करें, कुछ एकाइनोडर्म्स लार्वा जो हैं वो रिटेन करते हैं देयर फ्री स्विमिंग स्टेज एंड इवॉल्वेड इनटू कॉर्डेट इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग इनटू एडल्ट एकाइनोडर्म्स। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ रहे होंगे, और यही जो है मेन टॉपिक का जो मेन पॉइंट है वो यही है। दिस मीन कॉर्डेट्स एरोज बाय मॉडिफाइंग द लार्वल फॉर्म एंड लूजिंग द सिसाइड एडल्ट स्टेज। तो इससे ये पता चलता है कि जो कॉर्डेट्स हैं वो कहाँ से आए, वो एकाइनोडर्म से आए। उसके बाद बच्चों आती है हेमोकॉर्डेट ओरिजिन, जो रोमर्स थ्योरीज हम कहते हैं। 1959 में अल्फ्रेड रोमर ने ये प्रपोज की थी। इसने क्या बताया? इसने बताया कॉर्डेट्स इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम हेमिकॉर्डेट्स। जैसे कॉर्न वॉर्म्स की बात करें, ड्यू टू, क्यों कहा गया है? क्योंकि गिल स्लेट्स जो है और फिल्टर फीडिंग एडाप्टेशन जो है इनकी वजह से। सपोर्टिंग एविडेंस क्या है? हर चीज़ को सपोर्टिंग चाहिए। हेमिकॉर्डेट्स लाइक, जैसे हम रैप्डोप्लूरा की बात करें, स्पेलोडिस्कस की बात करें, हैव सिलिएटेड आर्म्स एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। और ये जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स से सिलिएटेड आर्म्स हैं ये मिलते जुलते हैं कॉर्डेट्स के साथ। दैट इज़ वाई हम ये कह सकते हैं कि कॉर्डेट्स जो है हेमिकॉर्डेट ओरिजिन है। तो ये रोमर्स थ्योरी भी एक्सेप्टेड थ्योरी है। टॉर्नेरिया लार्वा जो होता है हेमिकॉर्डेट्स का बिल्कुल मिलता जुलता है अकाइनोडर्म्स लार्वा के साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका एक कॉमन एंसेस्टर है। ठीक है, अब लिमिटेशन भी होती है, जैसे हेमिकॉर्डेट लैक करता है ट्रू नोटोकॉर्ड्स, और देयर नोटोकॉर्ड इज नॉट फुली डोर्सल एंड हॉलो अनलाइक कॉर्डेट्स। तो लिमिटेशन भी है इसकी। अब आता है यूरोकॉर्डेट ओरिजिन।
न्यूटनी हाइपोथेसिस जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों है? इसको प्रपोज करने वाले थे डब्ल्यू गॉर्स्टिंग 1928 और एन जे बेरिल 1955। इन्होंने क्या आइडिया दिया? इन्होंने कहा कॉर्डेट्स इवॉल्व फ्रॉम यूरोकॉर्डेट्स, जिसे हम कहते हैं, एग्जांपल आती है हमारे पास सी स्क्विड्स, बाय रिटेनिंग देयर लार्वल स्टेज एज एडल्ट न्यूटनी। अब यहाँ आप समझ गए होंगे कि यूरोकॉर्डेट्स का ओरिजिन भी यहाँ पे इन्होंने बता दिया। सपोर्टिंग एविडेंस क्या है? अगर हम टर्निकेट की बात करें, यूरोकॉर्डेट लार्वा जो होता है, नोटोकॉर्ड होता है, डोर्सल नोरोकॉर्ड होता है, गिल स्लेट्स होते हैं, टेल होती है, जो कि रिजेंबलिंग होते हैं परमिटिव कॉर्डेट्स के साथ। कुछ टर्निकेट्स जो हैं, लार्वा डू नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस एंड इंस्टेड ग्रो इनटू ए फ्री लिविंग एडल्ट लीडिंग टू द एवोल्यूशन ऑफ कॉर्डेट्स। यहाँ से भी हमें ये एविडेंस मिलता है कि हाँ जी ऐसा हो सकता है। तो दिस कुड हैव गिवन राइज टू सिफेलोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। उसके बाद बच्चों आता है सिफेलोकॉर्डेट ओरिजिन। क्या आता है? सिफेलोकॉर्डेट ओरिजिन। हम इसे कहते हैं चैम्बरलेन 1900। ठीक है, मेन आइडिया क्या है? कॉर्डेट्स इवॉल्व फ्रॉम सिफेलोकॉर्डेट लाइक एम्फियोक्सिस, जैसे हम लेंसलेट्स कहते हैं, विच हैव मोस्ट कॉर्डेट फीचर्स इन सिंपल फॉर्म्स। अगर हम बात करें तो बहुत सारी रिजेंबलेंस आपको देखने को मिलेगी। सपोर्टिंग एविडेंस की बात करें, पहला आता है एम्फियोक्सिस, जो शो करता है नोटोकॉर्ड, डोर्सोनोरकॉर्ड, फेरिंजियल स्लिट एंड पोस्ट एनल टेल थ्रो आउट लाइव सिमिलर टू अर्ली कॉर्डेट्स। तो फोसिल की हम बात करें, जो पिकैया ग्रेसिलेंस है, और ये मिलता जुलता है मॉडर्न सिफेलोकॉर्डेट के साथ। तो लिमिटेशन क्या है? लैक ऑफ हॉट हेड, कॉम्प्लेक्स ब्रेन। उसके बाद बच्चों आता है बायोकेमिकल एविडेंस। बायोकेमिकल एविडेंस क्या बताता है आपको? ये बताता है जो नॉन कॉर्डेट्स है, नॉन कॉर्डेट यूज करते हैं अर्जिनिन फॉस्फेट फॉर देयर एनर्जी ट्रांसफर। तो एनर्जी ट्रांसफर कब होती है? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है? अर्जिनिन फॉस्फेट का ट्रांसफर होता है, उसका यूज होता है। बट द यूरोकॉर्डेट्स आर यूजेस क्रेटिनिन। लेकिन जो यूरोकॉर्डेट्स हैं वो क्या करते हैं? क्रेटिनिन। नीचे क्या पढ़ना आपको? जो अकाइनोडर्म्स हैं, जो हीमोकॉर्डेट्स हैं, ये ऑलरेडी क्रेटिन को इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी इसका एविडेंस मिल जाता है। सो इट इज प्रूव दैट हीमोकॉर्डेट्स आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। तो अगर हम कंबाइंड थ्योरी की बात करें, E.J.W. ब्रिंगटन ने 1965 में बताया कॉर्डेट्स इवॉल्वेड थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्योरीज। इन दीज थ्योरीज की कॉम्बिनेशन की वजह से कॉर्डेट्स ओरिजिनेट फ्रॉम ए सिसाइल सिलरी फीडिंग एंसेस्टर रिलेटेड टू एकाइनोडर्म्स एंड हेमिकॉर्डेट्स। तो ये इनको एक्सेप्ट कर दिया गया। फेरेंजियल फिल्टर फीडिंग इवॉल्वेड एज एन एडॉप्टेशन बाद में हुआ। ठीक है, फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज जो है यूरोकॉर्डेट लाइक बिकेम इन एडल्ट ड्यू टू न्यूटनी की वजह से। सिफेलोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स इवॉल्व फ्रॉम हिज फ्री स्विमिंग एंसेस्टर। तो जो मॉडर्न एविडेंस है ये सजेस्ट करता है एकाइनोडर्म्स एंड हेमिकॉर्डेट्स आर द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ कॉर्डेट्स ड्यू टू शेयर्ड एम्ब्रियोनिक एंड मॉलिक्यूलर फीचर्स। तो आई होप आपको समझ आया होगा इसके बारे में। मैंने कोशिश की कि आपको समझाने की पॉइंट टू पॉइंट। तो अगर आप इस लेक्चर को पूरा देखते हैं तो मैं यकीन के साथ ये कह सकता हूँ आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो आप 2 बार रिवाइज करोगे तो इंशाल्लाह आपको 100% जो है समझ आ जाएगी।